हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आपका स्वागत करता है तेरे से नहीं होगा 420 मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों हाँ जी मित्रों, आपने सही सुना, तेरे से नहीं होगा 420 मेरा न्यू ब्लॉग है। देखिए मोदिता पीछे कैसी हो रही है, मेरी भतीजी बैठी हुई है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मेरी भतीजी मोदिता चौकीकर की बेस्ट फ्रेंड प्रिंजल मालवी जी का बर्थडे है, जो आज हमारे यहाँ आई हुई थी। तो आज मोदिता भी इसके बारे में काफ़ी कुछ गिफ्ट पैक की तैयारी कर रही थी और मुझे कहती थी कि चाचू आज प्रांजल मालवी के ऊपर से आप गिफ्ट वाली कुछ गिफ्ट या बर्थडे के ऊपर से कुछ उसको ब्लॉग में भी लिया जाए। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम उसे प्रिंजल को भी लिया था, बट बीच में सोनम बैठी हुई थी और वो अपना चेहरा मुझे नहीं दिखा रही थी, आखिर चेहरा छुपा रही थी। तो मैंने प्रिंजल से कहा कि बेटा आप आपका चेहरा दिखाइए, तो वो शर्मा रही थी ब्लॉग में आने के लिए। तो मैंने उसके चेहरे को वो फोकस करना चाहा, मेरे हाथों से उसको क्या कि भाई तो आपका चेहरा दिखाओ, पर चेहरा नहीं दिखा रही थी। उसके बाद में मैंने सोनम से कहा कि भाई आप वो सोनम थोड़ा हट के उसका चेहरा दिखा दीजिए, पर नहीं दिखा। पर मोदिता फिर से कहने लगी कि चाचू आप वो फोकस जूम कीजिए, उसके बाद में वो अपने चेहरा दिखा देगी। फिर ठीक है, मैंने जैसे अपना कैमरा हटाया दूर करा तो अपना चेहरा दिखाने लग चुकी थी। उसके बाद में थोड़ा सा वेट किया तो देखिए दूसरी तरफ मैंने मूवमेंट किया तो अपना चेहरा दिख गया था उसका, प्रांजल ने अपना चेहरा दिखा दिया था। उसके बाद उसने अपने बालों को सामने लाकर कहा कि अब मेरा चेहरा दिखाइए, और मुझे वो कहने लगी। उसके बाद मैंने हर्षिस को टच किया, फिर भाई मुझे प्रिंजल का चेहरा देखना है, तो उसने कहा मैं नहीं बता पाऊँगा उसका चेहरा। फिर मैंने प्रिंजल को ज़बरदस्ती किया, पर उसे दीवार लग चुकी थी थोड़ा सा, इसलिए मैंने ज़्यादा उसे फोर्स नहीं किया। उसके बाद में मैंने हाथों पे मेहंदी लगाई हुई थी, मेहंदी में ओम का लोगो था। उसके बाद में छोटी ने भी अपने हाथों पे मेहंदी लगाई हुई थी, हमने भी दोनों बाप बेटे ने अपने हाथों से मेहंदी लगाई हुई थी। हमें समझ नहीं आया था मेहंदी कैसे लगाएंगे, तो हमने मेहंदी लगा के कोशिश करी थी, मेहंदी का प्रयास किया था। उसके बाद प्रिंजल और पीछे देख सकते हैं मोदिता बाहर जा चुकी थी। उसके बाद में मेरी नानी के यहाँ गया, नानी के हाथ में जातन से मैंने देखा बहुत सारे बंदर उस दीवार पर बैठे हुए थे। वो देखिए जिन्हें मैं भगाने की कोशिश कर रहा था, पर वो मेरे पीछे ही काटने के लिए मुझे ही डरा रहे थे, तो मैं जानबूझकर घर में भाग गया था। इतने बंदरों से मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं ये मुझे काट ना दे, इसलिए थोड़ा सा वीडियो आज क्लियर या ब्लर हो चुका था, जैसे कैमरा हिल चुका था। तब भी मैं कोशिश कर रहा था कि भाई ये बंदर किसी तरह भाग जाए, पर ये बंदर नहीं भाग रहे थे। उसके बाद मैं थोड़ा सा वीडियो बंदरों का शूट करते रहा, क्योंकि बहुत से प्यारे प्यारे छोटे बड़े बंदर वहाँ पर नज़र आ रहे थे, जिन्हें मैं कोशिश। उसके बाद मैंने देखा तो हमारे मोहल्ले में एक बेटा साइकिल स्टंट कर रहा था। उसने कहा कि मुझे भी अपने ब्लॉग में लो और मुझे साइकिल स्टंट करना है, तो मैंने भी उसे कहा चलो भाई, मैंने कहा आज आपका भी ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। वो मुझे दूर से ही देख कर आया था कि हाँ ब्लॉग बन रहा है, वीडियो बन रहा है, तो मैंने भी उस पर साइकिल स्टंट के लिए उसे भी हामी भर दी। मुझे ब्लॉग करते भी नहीं आता, उसके मन में लगा तो मैंने भी हामी भर दी कि चलो भाई मैं आपका वीडियो बना लेता हूँ। उसके बाद में मोती एक जगह खड़ा था गेट के पास में, पता नहीं टाइम स्पेंड कर रहा था गेट के पास साइड में, वो दीदी के पास खड़ा हुआ था, काफ़ी देर से मस्ती कर रहा था। उसके बाद में छोटी साइकिल स्टैंड करते हुए मेरे पास आ चुकी थी। उसने भी जिद दी पापा आप मेरा भी वीडियो बनाइए। उसके बाद मैंने भी हामी भरी कि हाँ भाई आपका भी वीडियो मैं बनाता हूँ। उसके बाद वो फिर और स्टंट करते रही और मुझे वीडियो में शो करते रही, और मुझे भी उसका वीडियो बार बार क्लिप करते रहना पड़ा या वीडियो में उसके लॉग लाना पड़ा। उसके बाद हर्षित भी मुझे बार बार देख रहा था कि चाचू मेरे और भी देखिए मेरा भी ब्लॉग बनाइए। उसके बाद मैं उसका ब्लॉग बनाते हुए चला गया। उसका ब्लॉग देखते हुए गेट के पास में मोदित इस साइड में दीदी के यहाँ पे हर्षित भाई खड़ा था। मैं उसके मज़े ले रहा था कि इसे कुछ खाने को दिया जाए। वो बार बार गेट के सामने राउंड लगा रहा था कि काश मुझे कुछ खाने को दे दिया जाए, पर उसकी बातें कोई नहीं सुन रहा था, सिर्फ मैं ही मजाक उसके साथ करते रहा था। फिर उसके बाद वो भी वहाँ से चला गया था। उसके बाद में वो भैया फिर दोबारा ब्लॉग में आ चुका था, फिर थोड़े देर उसका वीडियो शूट करा, वो देखिए फिर उसने स्टंट करा। उसके बाद में मैंने हर्षित पे शो का, तो हर्षित भी कहा था कि ये स्टंट मैं भी कर पाऊँगा, तो मैंने उसे कहा कि भाई आप भी स्टंट करके दिखाइए, पर उसने ये स्टंट नहीं करा। मोदी साइकिल लेकर खड़ा हुआ था पर उसने स्टंट नहीं करा। फिर मोदित कह रहा था कि मैं स्टंट करके दिखा सकता हूँ बोले आपको, तो उसने नहीं स्टंट नहीं करा। उसके बाद में मोदित के एक फ्रेंड है छोटे से, वो आके स्टंट करना चाह रहे थे कि अंकल जी हम स्टंट करेंगे, आप हमें शूट कर हमारे वीडियो में व्लॉग में लाइए। तो उसका मैंने व्लॉग में लिया। वो देखिए अपने दोनों पाँव से सीट पर खड़ा हो चुका था। तब हमने उसे मना किया कि बेटा ऐसा साइकिल न चला, क्योंकि आप गिर सकते हो। छोटे छोटे बच्चे रास्ते में खेल रहे थे। उसे देखकर छोटी भी नहीं मानी और छोटी भी पाँव पकड़ के स्टंट करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे भी हमने मना किया। और एकदम से हम सबको हंसी आ चुकी थी कि कहीं ये साइकिल लेके हमारे ऊपर ही नहीं आ जाए। उसके बाद मेरी नानी और मेरे मामा की बेटी सोनम यहाँ बैठी हुई थी। सोनम भी शर्मा गई कि भैया मुझे मत जूम करे। फिर मेरी नानी बालों पे हाथ फेरते हुए मुझे मुस्कुराते कहते कि मेरी अच्छे से फ़ोटो ले, ब्लॉग में ले क्या। फिर साइड में मेरी भाभी भी बैठी हुई थी, बातचीत कर रही थी, पर सोनम बार बार अपना चेहरा छुपा रही थी।
और मुझे बार बार मना कर रही थी। उसके बाद में बच्चों का मैंने जूम कैमरा किया तो बच्चे भी शर्माने लगे और भागने लगे मुझसे कि नहीं आप मुझे वीडियो में नहीं लाइए, उन्हें भी शर्म आ रही थी। उसके बाद में प्रिंजल जिनका बर्थडे था वो वीडियो में आ चुकी थी, हेलो हाय करते हुए उसने अपना चेहरा दिखाई दिया था। जिनका बर्थडे, मैं आपसे चाहूँगा मित्रों कि आप इसे बर्थडे में बहुत सारी शुभकामनाएँ और आशीर्वाद दीजिए। और उसी के साथ आज हम सभी लोग देख रहे थे थोड़ा सा मैंने मूवमेंट ग्राउंड का कि आज बारिश हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। उसके बाद देखा मैंने मोदित और हर्षित थोड़ा मस्ती करते हुए नज़र आ रहे थे। उनकी मस्ती और नज़र देखते हुए मैं थोड़े देर टाइम स्पेंड करता रहा कि कब तक मस्ती करते रहेंगे, पर ये घर में आने के बाद बिल्कुल नहीं मान रहे थे और मस्ती पे मस्ती करे जा रहे थे। पर नहीं, मैंने थोड़ा देर हटाए के पर किसी को लग जाएंगी, पर वो दोनों तीनों इतनी मस्ती में व्यस्त थे कि वो तीनों किसी की बात नहीं सुन रहे थे। बीच में मोदिता भी उनके बीच जा चुकी थी, पर मोदिता को वो लोगों ने तीनों ने अपने बीच में आने नहीं दिया और वो मस्ती पे मस्ती करते रहे। उसके बाद फिर हर्षित उठकर बाहर जा चुका था। उसके बाद छोटी भी उठकर बाहर जा चुकी थी। फिर हर्षित दोबारा आ चुका था मस्ती करने के लिए कि मैं भी उनके साथ फिर से मस्ती करूंगा, पर वो देखिए कितनी शैतानी कर रहा था। अब मैंने आपको जैसे पुराने वीडियो में बताया हुआ था कि हर्षित के पाँव पर चोट लगी हुई थी, हमें उसी का डर लग रहा था कहीं उसके घाव पर दोबारा चोट न लग जाए, पर वो बिल्कुल नहीं मान रहा था। और लाइट की हम लोग के यहाँ बहुत गर्मी हो जाने के कारण एक ही कूलर बहुत धीरे धीरे चला, तो इसी में सारे बच्चे नीचे बैठकर मस्ती कर रहे थे। मैं आप माफ़ी चाहूँगा मित्रों आपसे, मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा लंबा होते जा रहा है, शायद आपको पसंद आए या ना आए मुझे इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोग से मेरे ब्लॉग के लिए। पर मुझे ब्लॉग इतना अच्छा बच्चों को देखकर बड़ा करते रहना पड़ा। उनकी वीडियो में चाह रहा था कि जो मैं उनके एंजॉयमेंट करता हूँ वह भी आप लोग के बच्चों देखकर एंजॉयमेंट करते रहे, फिर वो मेरे तरफ ब्लॉग की तरफ देखने लगे। उसके बाद वो मस्ती मोदी के साथ करते ही रहे थे बार चाय में मक्खी गिर जाएगी। उसकी ब्लॉग के कारण फिर मेरे नानी के पास मेरा सूट दोबारा वीडियो लेके गया। फिर मैं कवि के पास आया, कवि अंदर आराम कर रही थी, साथ में मोदिता भी आराम कर रही थी। कवि ये कह रही थी कि आज हमें अच्छा सा ब्लॉग नहीं आया है, वीडियो नहीं आया, तो फिर तब भी मैंने कवि का थोड़ा सा ब्लॉग दिन में आराम करते हुए का शूट कर लिया था। उसी के साथ हर्षित मोदिता भी इनके बीच आके लेट चुके थे और मस्ती कर रहे